कैसा ये इश्क है एपिसोड 13। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने ये सिर्फ तुम दोनों को एक करने के लिए किया था, लेकिन मुझे पता होता केशव यहाँ आया है तो मैं नवीन को कभी सामने आने ना देता। सुरेंद्र जी सोफे पर बैठते हुए दुखी स्वर में बोले, पापा आपने कुछ गलत नहीं किया, कोई भी माता पिता वही करते जो आपने किया। गलती मेरी थी, मैंने ही केशव को समझाने में भूल कर दी, पर आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आज आपको केशव ने इतना कुछ कहा और नवीन अंकल के सामने भी आपको शर्मिंदा होना पड़ा। मीनाक्षी सिर झुकाकर बोली, कोई मुझे भी बताएगा क्या हुआ है? बस एक दूसरे से माफ़ी ही मांगते रहोगे बाप बेटी। अनीता जी उनकी बातें सुन असमंजस में बोली। तब मीनाक्षी ने सारी बात बताई। मम्मी, आज जो केशव ने पापा की बेइज्जती की है वो मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। सारी बात बता। मीनाक्षी रोते हुए बोली, बेटा ये उसने बहुत गलत किया, अगर उसे बुरा लगा, उसका ईगो हर्ट भी हुआ तो बैठकर ठंडे दिमाग से बात करता। आखिर वो इस घर का दामाद है, तुम्हारा पति है, प्रेम विवाह किया है तुमने। अनीता जी बोली, मम्मी अब वो इस घर का या मेरा कुछ नहीं, आपने मेरी उससे शादी करवा कर अपना फर्ज अच्छे से निभाया। अब मेरा फर्ज है मैं आप लोगों की इज्जत पर आँच न आने दूं। मीनाक्षी ये बोल वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने थके थके कदम उसके दिल का हाल बयां कर रहे थे। जिस केशव के लिए अभी थोड़ा पहले उसने मन में प्यार का सागर उमड़ रहा था, उसी केशव के लिए अब उसके मन में नफरत थी। एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति का गुस्सा, नाराजगी, कड़वी बातें पर सब, पर वो अपने जन्मदाता का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। उस एक क्षण में वो सारा प्यार भूल एक पत्नी से बेटी बन जाती है, और वही मीनाक्षी ने किया। बेटा सुन तो। मीनाक्षी को यूं थके कदमों से जाते देख अनीता जी ने आवाज दी, मत रोको अनीता, अभी उसे जी भर के रो लेने दो। वो हमारे सामने मजबूत बनने का दिखावा करेगी और भीतर दुख के सैलाब में डूबी होगी। ऐसी स्थिति किसी के लिए भी भयानक होगी, इसलिए बेहतर है वो अपना गुबार निकाल ले। सुरेंद्र जी पत्नी को रोकते हुए बोले। मीनाक्षी अपने कमरे में आ दरवाजा बंद कर फूटी पड़ी। मुझे तुमसे नफरत है केशव, तुम क्यों लौटे मेरी जिंदगी में वापस? जो आज हुआ उससे बेहतर वो इंसान था जो मैं कर रही थी। उस इंतजार के सहारे ही सारी जिंदगी काट जाती। कम से कम तुम्हारा ये रूप तो न देखती मैं। मीनाक्षी तकिए में मुंह छिपा बोली। इधर केशव के घर वाले जो किसी खुशखबरी के इंतजार में केशव का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि केशव सुबह कहकर गया था आज मीनू को घर वापस आने को मना ही लूंगा। बेटा तू आ गया, क्या बात हुई बहू से? वो कब लौट रही है? तूने उसे बोला ना, अब बस लौट आए, अब हमसे और इंतजार नहीं होता। केशव के घर में घुसते ही सरला जी उसकी तरफ लपकी और बोली, केशव ने सिर्फ हुनकारा भरा क्या हम? अरे बता ना, हम तो कब से बाट जो रहे हैं, बस जो जल्दी से आए, दोबारा से गृह प्रवेश करवाऊंगी उसका। फिर से इस घर में उसकी पायल की आवाज़ गूंजेगी, उसकी हंसी से घर चहकेगा। मुझे मेरी दूसरी बेटी मिल जाएगी, काशवी को उसकी दोस्त जैसी भाभी। तो उससे मेरी बात करवा, मैं कहती हूँ उसे बस कल ही आ जा। सरला जी अपनी धुन में बोली, हाँ भैया, अब भाभी बिना ये घर बहुत सूना लगता है। काशवी बोली, अब ये घर ऐसा ही रहेगा, समझे आप लोग? भूल जाओ माँ की आपकी कोई बहू भी थी और काशवी तेरी कोई भाभी भी थी। अब सब रिश्ते खत्म, उससे समझे आप लोग? कोई नहीं वो इस घर की या हमारी। केशव एकदम से चिल्लाया तो हैरान रह गए सभी। ये क्या कह रहा है तू? पगला तो नहीं गया? शादी ब्याह करके रिश्ते कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है जो जब चाहा बध गए, जब चाहा टूट गए। इतनी देर से चुप कैलाश जी बेटे पर भड़के।
खेल तो था ही ये पापा, और मैं नादान कुछ ना समझा। मुझे इस बात का दुख नहीं उन लोगों ने मेरे साथ खेल खेला, दुख तो इस बात का है आप लोग भी इस खेल में शामिल थे और मैं अनजान आप सबकी बातों में आ गया। केशव अचानक रोने लगा। कैसा खेल और किसने खेला तेरे साथ, कुछ बताएगा भी क्या हुआ? कैलाश जी ने पूछा। गुप्ता जी आपके दोस्त हैं। कौन से दोस्त हैं, कहाँ रहते हैं वो? केशव एकदम पिता के सामने खड़ा होकर उनकी आंखों में झांकता बोला। वो मेरे साथ पड़ा हुआ है। निगाह चुराते हुए कैलाश जी बोले, पापा आपका नज़र चुराना सब बता रहा है। क्यों किया आपने ऐसा, क्या मजबूरी थी ऐसी? मैं ढूंढ रहा था ना नौकरी, फिर क्यों आप भी उनके बहकावे में आ गए? वो लोग तो चाहते ही थे मुझे नीचा दिखाना, पर आपने क्यों उनका साथ दिया? केशव रोते हुए बोला, वो लोग क्यों चाहेंगे तुझे नीचा दिखाना? सुरेंद्र जी ने ये सिर्फ अपनी बेटी का घर बसाने और तुझे डिप्रेशन से बाहर निकालने को किया, वरना उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी हमसे बात करने की? कैलाश जी बोले, पापा आप कुछ नहीं जानते, आपने उनका साथ दे मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया और नतीजा आप देख ही लो। बेटे का घर तो टूटा ही, आपके बेटा भी टूट गया। केशव ये बोल वापस बाहर जाने लगा। बहू से क्या बात हुई ऐसी जो तू बावला हुआ जा रहा है, और अब कहाँ जा रहा है तू? सरला जी उसे जाते देख बोली, उससे तो अब जो बात होगी अदालत में होगी। गुस्से में एक एक शब्द चबाता केशव बोला और झटके से बाहर निकल गया। क्या अवाक रह गए सभी। केशव के मुंह से ये सुनकर क्या होगा? अब क्या सच में दोनों का तलाक हो जाएगा या फिर नियति कुछ और रचे बैठी है? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।